अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग शेल पाकिस्तान लिमिटेड को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से शेल पाकिस्तान इस वक्त अपने अप ट्रेंड में मौजूद है। अप ट्रेंड में जो ये दाखिल हुआ था, ये तकरीबन जून के महीने में ये अप ट्रेंड में दाखिल हुआ था और ये कंटिन्यूसली अपने अप ट्रेंड में है। मैं अगर इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर में अभी ये जो मूविंग एवरेजेस इसका है EMA 20, तो अपने EMA 20 पे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में इस वक्त सेलिंग प्रेशर मौजूद है 5.7 मिलियन का तकरीबन दोनों दिन, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, इन दोनों दिन इस पे एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया। और RSI की बात करूं तो क्योंकि अप ट्रेंड में जब कोई आइटम होता है तो उसकी RSI काफ़ी ओवरबाउट दिखा रही होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी RSI अभी इस वक्त 50 है, ना ज़्यादा ओवरबाउट है ना ज़्यादा ओवरसोल्ड है। MACD की बात करें, MACD की बात करें तो इस वक्त ये दिखा रहा है कि इस वक्त इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। कोई इस वक्त कोई बाइंग सिग्नल नहीं दिया इस इंडिकेटर के हिसाब से। DMI की बात करूं तो इस वक्त ये बता रहा है कि अपने अप ट्रेंड में, ऑल्दो इसका अप ट्रेंड वीक होता जा रहा है। और चेकिंग की बात करूं तो इस वक्त इसने बताया है कि इसकी सेल कॉल वो ऑलरेडी दे चुका था, तकरीबन 20 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को ये अपनी सेल कॉल दे चुका था। तो इंडिकेटर्स इसके कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहे अगर मैं इस इंडिकेटर की बात करूं। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता चलूं, जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में होती है तो बहुत सारे इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि हम इसके मूविंग एवरेज को देखें। मूविंग एवरेज को देखते हैं और एक और इंडिकेटर है हमारा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के भी हिसाब से ये एक अपने अप ट्रेंड में मौजूद था और उसके बाद इस वक्त सेलिंग प्रेशर आया। और ये समझ लें कि इससे नीचे अगर कल चला गया, 150 समझ लें ब्रेक कर दिया, तो अब ये कर सकते हैं कि इसने भी सेल कॉल दे देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल कॉल होगी। तो ये तो मैंने डेली हिसाब से आपको बता दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ग्रुप में मैसेज करते हैं कि शेल का बता दें, किसी का 185 का है, किसी का 168 का है, किसी का कुछ का है। तो सबके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। किसी का शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम होता है, किसी का लॉन्ग टर्म, किसी का मिड टर्म का होता है। सबकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, मैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ ना, अर्ली चार्ट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म में अर्ली चार्ट हम देखते हैं। अर्ली चार्ट के हिसाब से ये इस वक्त ये तकरीबन 154 155 के पास ये सस्टेन हो रहा है। इसकी वजह से ये जो इसका सेलिंग प्रेशर है ये वीक होता जा रहा है। अगर ये कुछ घंटे तक यहाँ पे सस्टेन करता है, या समझ लें कल पूरा दिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, तो इस वक्त ये जो सेलिंग प्रेशर है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फुली, और सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद बाइंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका अगर मैं ये सारे इंडिकेटर देखूँ तो ये ऑलरेडी बहुत पहले ही ये सेल कॉल जनरेट कर चुके थे अर्ली चार्ट के हिसाब से। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो यहाँ पर बाइंग बन सकती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से या इंट्राडे के हिसाब से 154 155 के पास। और उसको जो सेल करेगा, उसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन 157 पर आएगी। और समझ लें 158 से 160 के दरमियान, 157 से 160 के दरमियान ये इसकी रेजिस्टेंस ही है इसकी। तो ये भी एक है इंट्राडे के हिसाब से इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा आइटम नहीं नज़र आ रहा। जैसे कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो कंटिन्यूसली अपने अप ट्रेंड में होते हैं, इसने इंट्राडे के हिसाब से अपना अप ट्रेंड ये ब्रेक कर रहा है, तो इसको बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो समझ लें अगर किसी ने लिया भी 154 155 के पास, 2 3 4 रुपए का उसको गेन मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मिड टर्म की, मिड टर्म में ये अभी भी अपने अप ट्रेंड में मौजूद है, यानी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसको जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 146 से लेकर 144 के दरमियान होगी। वहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर किसी को अपना लॉन्ग टर्म व्यू है, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मैंने यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी बाय बाय करनी है या बाय करी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म पे हम मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जब उसने बाइंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से करी हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग क्या होती है, जैसे यहाँ पर हम देखें, अगर किसी ने 110 115 पे अगर बाय किया था तो ये लॉन्ग टर्म हिसाब से बाइंग ठीक थी। ऑल्दो यहाँ से ये काफ़ी नीचे गया था, लेकिन अगर ये देखें 115 पे लेता तो 160 तक इसकी एक अच्छी पोजीशन बन जाती, अच्छा अच्छा उसको प्रॉफिट हो चुका होता। और यहाँ पे भी एक और बाइंग कॉल दी थी, एक यहाँ पर बाय कॉल दी गई थी, एक यहाँ पे बाय कॉल समझ लें एक ग्राफ दे रहा था लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये रेट थे लॉन्ग टर्म पे बाइंग करने वाले और होल्ड करने वाले।
यानी कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होता भी है और फिर उसके बाद सपोर्ट लेता है 140 तक भी आता है फॉर एग्जांपल और फिर ऊपर जाता है, इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ प्रॉफिट में लॉस होता, इसको भी प्रॉफिट में लॉस होता। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस लेवल पे बाइंग मेरे हिसाब से नहीं बनती, क्योंकि अगर इसने अगर हम इसको देखें मूविंग एवरेज देखें तो EMI 100 से ये रिजेक्ट हुआ है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हुआ ये यहाँ पर भी आ सकता है। अगर इसने जो हमने देखा था 150 के करीब अगर ब्रेक करा तो फिर ये डायरेक्ट 140 पे भी आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म वाला इस रेट पे आके फंस जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग नहीं बनती। अगर कोई एग्ज़िट का मौका मिले तो वहाँ से एग्ज़िट कर लेना बेहतर है। फिर एक करेक्शन अगर आती है तो फिर हम बाइंग का सोच सकते हैं। तो इसको जो है ना, ये फ़ीज़िबल है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये मेरी एनालिसिस थी शेल पाकिस्तान की। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।